पति ने अपनी मिठाई की दुकान में चूहे मारने की दवा रख करके तकरीबन 18 से 20 चूहों को निपटा डाला था। और दोस्तों अचंभे की बात है, उसके बाद कुछ ऐसा अजीब होता है, चूहों ने इस मिठाई वाले के सारे परिवार को निपटा दिया होता है। बड़ी ही रोचक जानकारी से भरपूर कहानी है और बड़ी ही मार्मिक कहानी है दोस्तों। सच्चा किस्सा है, दिल्ली के अंदर यह वाक़या हुआ था। पूरी कहानी को ज़रूर देखिएगा, बहुत ही जानकारी से भरपूर है। नमस्कार, मैं हूं सुदेश कुमार और त्रिचीवाद चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों यह घटना नई दिल्ली के अंदर बसंत विहार कॉलोनी पड़ती है, जहाँ पर सोहनलाल नाम का एक शख्स, उम्र होती है 38 साल। उसके घर में उसकी पत्नी रीता देवी, 2 बच्चे हैं, बड़ा बेटा नमन और जो छोटी होती है वह बेटी होती है जिसका नाम होता है दीक्षा। अब जो सोहन होता है उसके पास 2 दुकानें थी उस जगह पर। 2 दुकान में एक किराना की दुकान थी जिस पर उसकी पत्नी बैठा करती थी, जो कि घर के बिल्कुल दरवाजे से सटी हुई थी, घर में ही थी। दूसरी दुकान मिठाई की थी जिस पर पति बैठा करता था, वो साइड में थी, यानी कि बीच में घर का दरवाज़ा था। एक साइड में किराना की दुकान थी, उस पर पत्नी बैठा करती थी, और एक साइड में पति की दुकान थी, वहाँ पर पति बैठा करता था। और इनकी आमदनी काफ़ी अच्छी चला करती थी, क्योंकि यह बहुत ज़्यादा सस्ते सामान, मतलब अच्छी तरह से और किफ़ायती तौर पर रेट के हिसाब से सामान दिया करते थे। असली सामान हुआ करता था, कोई छलबाजी नहीं हुआ करती। तो लोग भी इनकी दुकान पर ज़्यादा आया करते थे। और जिस इलाके में ये रह रहे थे वहाँ पर थोड़ा ऐसा माहौल था कि और दुकानें नहीं थी, वहाँ से सामान लेने के लिए बाज़ार जाना पड़ता था। तो इसलिए लोग सोचते वो सारा सामान यहीं पर मिल जाता है, फिर हम बाज़ार क्यों ढूंढें, सामान लेने के लिए जाएं। तो दोस्तों इस तरह से इन दोनों की दुकानें चल रही थी। महीने की तकरीबन 1 से 1.5 लाख रुपए इनकी आमदनी थी। अच्छे से घर परिवार चल रहा था, कोई दिक्कत नहीं थी, बच्चों को अच्छा पढ़ा रहे थे। अब आती है 27 मई 2025 को एक ग्राहक इस आदमी के मिठाई की दुकान पर आता है, मिठाई खरीदवा रहा होता है। तभी उसकी नज़र अंदर की तरफ पड़ती है तो चूहे नज़र आ जाते हैं, और वो भी बहुत ज़्यादा मोटे मोटे थे। अब वह दुकानदार सोहनलाल से कहता है कि यार सोहनलाल, आपकी दुकान में चूहे कितने मोटे हैं, ये मिठाइयों को भी खा जाते होंगे, झूठी कर जाते होंगे, बीमारियां फैल जाएंगी। इस तरह की बात वह ग्राहक इस सोहनलाल से कहता है। तो अब दोस्तों यहाँ पर क्या होता है, सोहनलाल को ये बात अंदर तक लग जाती है। वह भी गौर से जब दुकान में देखता है तो सोचता है कि यार चूहे तो बहुत हैं, और वाकई में ये बात उस ग्राहक की, कस्टमर की सही थी। और उसके बाद जो सोहन होता है वह चूहे मारने की दवा लाता है और दुकान के अंदर रख देता है जगह जगह, और शटर बंद कर देता है। सुबह आकर जब देखता है तो 18 से 20 चूहे मरे पड़े हुए मिले थे उसको, और काफ़ी कम हो गए थे दुकान में से चूहे, और दुकान के बदबू भी फैल गई थी। लेकिन उन्होंने फटाफट चूहों को बाहर निकाला और जो फर्श था वह धोया अच्छी तरह से, और दुकान में फिर धूप बत्ती वगैरह लगाई तो बदबू हट जाती है। अब जो पत्नी होती है उसको पता लगता है, जैसे वह दुकान को धो रहा था तो पत्नी भी अपनी दुकान में से उठकर आती है कि क्या कर रहे हो। वह कहता है कि चूहे मारे थे और चूहे मरे हुए निकले हैं 18-20। तो इस बात पर पत्नी गुस्सा आ जाती है कि जीव को क्यों मारते हो, इसको बाहर निकाल कर डाल आते, कहीं इधर उधर कहीं और शिफ्ट कर देते या फिर जंगल में छोड़ आते, मारा क्यों इनको। लेकिन जो पति होता है सोहनलाल, वो एकदम से डांट कर पड़ता अपनी पत्नी रीता देवी के ऊपर कि तुम्हें बड़ी लगी है, ये सारा नुकसान कर रहे थे, यहाँ पर मिठाइयों को खा रहे थे और कस्टमर की भी नज़र इनके ऊपर पड़ रही थी, हमारी दुकानदारी पर फर्क पड़ रहा था, इसको मार दिया, इनको क्या फ़र्क पड़ गया, मर गए, निपट गया काम। अब ऐसी बात वह कहता है। और उसके बाद क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर जो इसकी पत्नी होती है सोहनलाल की, रीता देवी, वह थोड़ी सी नाराज़ रहने लगती है कि इसने तो कमाल कर दिया, चूहों को मार दिया, क्योंकि रीता देवी जीव हत्या में विश्वास नहीं रखती थी। अब एक दिन की बात है, रीता देवी की दुकान पर एक ट्रक ड्राइवर आता है जिसका नाम होता है सुरेश। आकर के कुछ दुकान में सामान लेता है, और सामान लेते लेते अब एकदम से कहता है कि जी मैं इस इलाके में नया हूँ, मुझे यहाँ पर रहना है कुछ दिन के लिए, मुझे एक कमरा चाहिए रहने के लिए। तो रीता देवी कहती है कमरे तो हमारे यहाँ पर बहुत पड़े हुए हैं और आप हमारे यहाँ पर रह सकते हो, और किराया भी वाजिब ही लगा देंगे। और उसके बाद उसको एक कमरा दिखाया जाता है। इधर रीता देवी का पति सोहनलाल भी बहुत खुश था कि भाई चलो कमरा किराए पर उठ गया है, और जो किराए के लिए उन्होंने बनाए हुए थे कमरे, इसलिए किराए पर उठ गया तो वह खुश होते हैं। और दोस्तों अब जो सुरेश होता है वह हर रोज़ रीठा से कहता है कि भाई
मतलब जो सुरेश होता है ट्रक ड्राइवर, वो हर रोज़ रीटा के पास आकर के सामान ले जाया करता, वहीं पर उनके घर में ये कमरे में रहा करता। तो इसी तरह से आना जाना लगा रहता, बातचीत रीटा के अंदर और इस जो सुरेश था ट्रक ड्राइवर, इसके बीच में होने लगती हैं। अब इसी तरह से मामला चल रहा था धीरे धीरे। जो सुरेश जो क्या नाम है इसका, जो सेठ था, सेठ जो था सोहनलाल, ये थोड़ा सा लालची था, और लालची इतना था कि ये बहुत कम पैसे किया करता था, कहते हैं ना खर्च किया करता था, कहते हैं ना सेठ मक्खी चूस, इस तरह का यह आदमी था। अब रोज़ रोज़ जो सुरेश होता रीठा से मिलता है, सामान लेता है। तो एक दिन जो रीठा का पति था वह शहर गया हुआ था सामान लेने के लिए, क्योंकि उसका रोज़ का समय था, एक दिन छोड़कर एक दिन शहर जाता था, थोड़ी दूर शहर था सामान लेने के लिए, तब दुकान पर ला कर रखता था, दोनों दुकानों का सामान लेने के लिए जाया करता था। तो पीछे से रीता और सुरेश की बातें होने लगती हैं, और बातें पहले से ही कुछ ना कुछ इसके मन में चल रहा था एक दूसरे के साथ मिलने के लिए। तो अब जी रीता होती है सुरेश को अपने घर के कमरे में ले जाती है और वहाँ पर संबंध बनाने लगते हैं। अब तो दोस्तों इस तरह से मामला यहाँ पर चल रहा था। जो पति होता है वह अपना मोबाइल घर पर भूल गया था, वापस आता है मोबाइल लेने के लिए, अपने घर का दरवाज़ा खुलवाता है अंदर से, तो अंदर इन दोनों को आपत्तिजनक परिस्थिति में देख लेता है, और उसके बाद जमकर सुरेश की पिटाई करता है। पुलिस को बुलाया जाता है और आसपास के लोग वहाँ पर इकट्ठे हो जाते हैं, और पत्नी को तलाक देने के लिए कहता है, और पुलिस को सुरेश को पकड़ा दिया जाता है। लेकिन दोस्तों जैसे ही पत्नी को तलाक देने की कहता है, तो रिश्तेदारों ने आकर के कहा कि ऐसा मत करो, गलती हो गई, आगे से गलती नहीं होगी। तो रिश्तेदारों की बात मान जाता है, और उसके बाद चलो ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मान जाता हूँ मैं, घर तो मेरा भी बिगड़ेगा, लेकिन इसको समझा दो ऐसा वैसा काम ना करे। इस तरह से दोस्तों यहाँ पर पत्नी समझ जाती है, सुरेश को वहाँ से भगा दिया जाता है जो ड्राइवर था। अब आती है 20 जून 2025 को। अब रीता के पास एक कस्टमर आता है उसकी दुकान में, और आकर के देखता है कि रीता की दुकान में भी काफ़ी चूहे थे, लेकिन रीता उनको मारा नहीं करती थी। और रीता से कहता है, बहन जी अपनी दुकान में से चूहों को भगा दो, कितना सामान ख़राब कर देते होंगे ये तो तुम्हारा। और दोस्तों अब रीता जो होती है वह सोचने लगती है कि अगर मेरी दुकान में मेरे पति को भी पता लग गया चूहे, तो वो सारे चूहों को मार देगा, इसलिए अपने पति को नहीं बताती है। और वो चूहे दोस्तों जो होते हैं इनके घर में भी चले जाया करते थे, उस दुकान में पीछे कर मोरी में से निकल करके घर में भी चूहों का पूरा आतंक था। लेकिन जो यह रीता देवी थी, यह पति को नहीं बताती थी इन चीज़ों को, क्योंकि उसको पता था पति मार देगा जहर दे करके इनको, यानी कि बचा रही थी उनको। अब क्या होता है दोस्तों, सोहनलाल जो होता है वह अब एक दिन सामान लेने के लिए गया होता है, और ऐसा होता है कि परेश से जब वो हर साइड से बाइक पर सामान रख कर लाता है, बहुत ज़्यादा सामान था, तो बाइक गिर जाती है और उसका एक्सीडेंट हो जाता है किसी व्हीकल से। तो अब यह बहुत ज़्यादा चोट इसको लग जाती है, हॉस्पिटल में लोग पहुँचाते हैं, पत्नी भी वहाँ पर पहुँच गई थी, लेकिन डॉक्टर ने कहा कि देखिए बहन जी बच तो गया, लेकिन अब जो कमर है, कमर से नीचे का हिस्सा इसका काम नहीं करेगा, ना पाँव हलेंगे चलेंगे, ना इसको लेटरिन पेशाब का पता लगेगा। अब तो तुम्हें इनका करना है, लेकिन हो सकता है रिकवर हो जाएं, लेकिन अब घर पर रखो इसको, इसका इलाज जो हॉस्पिटल का था वो तो हो गया है। अब उसके बाद दोस्तों यहाँ पर काम नीचे का हिस्सा करना बंद हो जाता है। तो अब तकरीबन 20 दिन के लिए मिठाई की दुकान बंद कर दी जाती है, और वह पति जो होता है उसको घर में लाया जाता है। बहुत सारे यार रिश्तेदार देखने के लिए आते हैं। अब दोस्तों सोहनलाल का जो रिश्तेदार था कोई, वह आता है इनके घर में, तो देखता है यार सिर्फ पंखा है तुम्हारे यहाँ पर, ना कूलर ना एसी है। अब तो बहुत सारे घरों में एसी होते हैं, तुम एसी लगाओ ना यहाँ पर। अब जो सोहनलाल होता है, यह उस जो रिश्तेदार था उसकी बात को दिल पर ले जाता है कि हाँ सही कह रहे हैं, ये लोग मुझसे कंजूस कहेंगे अगर मैंने बात पर ध्यान नहीं किया, और रिश्तेदारों का यहाँ पर जमघट लगा रहता है। तो दोस्तों यह एसी लगवा लेता अपने उस कमरे में जहाँ पर ये लेटा हुआ था, और एसी अब चल रहा है तो वहाँ पर ठंडी ठंडी हवा आने लगती है। अब इसी तरह से 1-2 दिन और गुजरते हैं। रीता जो होती है दुकान में देखती है। अब रीता यह देख रही थी कि दुकान के जो चूहे हैं वह बहुत ज़्यादा हो गए हैं, क्या करूं, कहाँ भगाऊं, कैसे करूं, लेकिन मैं पति को अभी भी नहीं बता रही थी। और अब एक रात की बात है, शाम को वह सारे लोग एक साथ सोने लगे थे एक ही कमरे में, क्योंकि ठंडी ठंडी हवाएं आती थी। और सुबह दोस्तों क्या होता है, लोग बाग देखते हैं कि सोहनलाल के घर में आग लगी हुई है बहुत ज़ोर से, और धमाका हुआ था बहुत तेज़। और उसके बाद जो लोग होते हैं भागते हैं, आग को बुझाते हैं, लेकिन अंदर जाकर देखते हैं तो सोहनलाल, उसकी पत्नी रीता देवी, उनके दोनों बच्चे मृत अवस्था में पड़े हुए थे, और बहुत बुरा ब्लास्ट था और आग लग गई थी, उठने का भी मौका नहीं मिला था। तो पड़ोसी आग को तो बुझा देते हैं, पुलिस वाले आते हैं, पुलिस जांच पड़ताल करती है, लाशों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है। और जब जांच करती है पुलिस तो पता लगता है कि एसी फटा था, एसी के पास में 2-3 चूहे मरे पड़े थे। इसका मतलब एसी की वायर चूहों ने काटी थी, और उसके बाद एसी ब्लास्ट हुआ था, और उस ब्लास्ट के कारण यह लोग जो आगे सो रहे थे इनकी मौत हो जाती है, और पूरे घर में आग लग जाती है। और इस तरह से दोस्तों यहाँ पर चूहों ने
पूरा परिवार तबाह कर दिया। यानी कि 2-4 चूहों ने एसी के तार काटे और एसी ब्लास्ट हुआ और इन लोगों की मौत हो गई। छोटा कमरा था, ज़्यादा बड़ा कमरा नहीं था, इसलिए उस कमरे में आग फैल गई और ये निकलने का इनको मौका नहीं मिला। तो इस तरह से दोस्तों यह वाक़या हुआ था एसी ब्लास्ट का दिल्ली के अंदर, बसंत विहार कॉलोनी के अंदर। तो इस तरह से कई बार क्या अब यहाँ पर क्या कहें, चूहे तो देखो कहीं भी अच्छे नहीं होते हैं, दुकान में हो या घर में महंगी से महंगी चीज़ों को कुतर देते हैं तो बड़ा गुस्सा आता है। और उनकी तो दुकान में सामान था बिक्री के लिए, वो बड़ी बड़ी मतलब चीज़ें महंगी होती हैं और उनको बेचने के लिए रखा हुआ था, तो वहाँ पर जब चूहे कतर दें तो बहुत बुरा लगता है। और घरों में भी चूहे होते हैं, बड़ा गुस्सा आता है, कोई भी चीज़ को नहीं छोड़ते हैं, घूमते रहते हैं इधर उधर। तो लगता है कि इनको पकड़ कर बाहर छोड़ आएँ, कोई कोई उनको मार भी देता है चूहे मारने दवाई से। तो भैया आप क्या कहना चाहोगे आप इस घटना के बारे में? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। और वीडियो के लास्ट में कुछ भाइयों के नाम ज़रूर लेना चाहूँगा जो हमारे वीडियोस को देखते हैं और हमें खूब सपोर्ट करते हैं। हमारे साथ हैं अमन आर के भाई, कमेंट करते हैं, सर मैं आपकी सभी कहानियाँ सुनता हूँ, आपकी कहानी बहुत अच्छी लगती हैं पर कमेंट नहीं कर पाता हूँ, काम करते करते आपकी कहानी सुनता हूँ। समाधान पाटिल जलगांव महाराज से कमेंट करते हैं, भाई साहब तुम्हारी कहानी जो आदमी सीख देने वाली होते, सीख गया सो निखर गया। और उसके बाद हमारे साथ राकेश शाह कमेंट करते हैं और उसके बाद राकेश शाह कहते हैं बहुत अच्छी कहानी सुनाते हैं सर, बहुत अच्छा लगता है आपकी कहानी सुनकर, ज़िंदगी भर भगवान दोनों को खुश रखे। और विमलेश कुमार कमेंट करते हैं। उसके बाद हमारे साथ राकेश सिंह कमेंट करते हैं, राकेश मिश्रा यूपी 880 लिखा हुआ, शायद 88 होगा। और उसका देवेंद्र कुमार जो कि फरीदाबाद से कमेंट करते हैं, मुकेश कुमार यूपी 83 से, पंतगिरी पंत कमेंट करते हैं, रजत सैनी हैं। और उसके बाद मंगल देवा कमेंट करते हैं, धीरज बंडवाल कमेंट करते हैं, शरीर से स्वस्थ हो वो सबसे अमीर है भैया जी। जी बिल्कुल जी। और उसके बाद पंतगिरी दोबारा से कमेंट करते हैं, धीरज बनवाल कमेंट करते हैं, गर्मी बहुत बढ़ गई है। जी बिल्कुल धीरज भाई, गर्मी बढ़ गई है। प्रवीण बघेल शिवपुरी से कमेंट करते हैं, मुकेश कुमार यूपी 83 से, राम गोसाई कमेंट करते हैं। और उसके बाद सूरज डी फिजी से कमेंट करते हैं, राम मोहम्मद यासीन लाहौर पाकिस्तान के कमेंट करते हैं, राधेश्याम शर्मा सिरसी जयपुर राजस्थान से कमेंट करते हैं। और उसके बाद हमारे साथ हैं मुनुन श्रीवास्तव जी, लगातार हमारे वीडियोज़ पर बने रहते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जी आपका। और उसके बाद कुछ भाई हमारे और हैं, वनराज नामदेव कोहली कमेंट करते हैं, नीतीश पासवान बोध गो गिरिडीह झारखंड से कमेंट करते हैं, दयाशंकर सिंह राजपूत ठाकुर यूपी गोंडा से 43 गोंडा से कमेंट करते हैं, रामलाल कुशवाहा जिला विदिशा पूर्णिया बिहार से, रवि प्रकाश शौकत अली दिल्ली से, कालीचरण उड़ीसा से, फिलहाल गोवा में रहते हैं, प्रवीण चौधरी राजस्थान से, फिलहाल बेंगलुरु में रहते हैं, सैफुल मलिक कमेंट करते हैं, राम थापा नेपाल से कमेंट करते हैं, राम बहादुर सिंह रायगढ़ छत्तीसगढ़ से, बोलाई दास झारखंड से कमेंट करते हैं, खेमराज गुज्जर चिट्टी जीबी नगर यूपी 16 से, श्यामलाल चौधरी नौका बीकानेर राजस्थान से कमेंट करते हैं, राधेश्याम शर्मा सिरसी जयपुर राजस्थान से, राजकिशोर चौधरी से महाबलेश्वर महाराज से, छगनदास खारडाबाद राजस्थान से, दुर्योधन भाई लगातार कमेंट करते हैं, सुशील चौधरी हमारे भाई लगातार कमेंट करते हैं। अभी भी जिस भाई का नाम रह गया हो उस भाई का नाम अगले वीडियो में जरूर लूँगा। अगला वीडियो बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा। तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत।